अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और आ गई हूँ आपके लिए एक नया सा व्लॉग लेके। और मैंने सोचा है कि अब मैं लाजमी एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाला करूँगी। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो मैं सोच रही हूँ दोस्ती पे क्यों ना बनाया जाए। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे भरकर है, चाहे वो माँ बाप का हो, बहन भाई का हो या मियाँ बीवी का रिश्ता हो। आजकल दोस्ती का मतलब ही चेंज हो गया है। लोग पैसा, बिजनेस, जॉब, घर वाले सब कुछ देखते हैं दोस्ती करने से पहले कि यार मुझे इस बंदे से कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं। लेकिन दोस्ती वही होती है जो साथ रह जाती हैं, जो आपके स्कूल के हों या कॉलेज के। मैं क्योंकि अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा रिज़र्व थी तो मेरी इतनी दोस्तें नहीं बन सकी। हालांकि वो मेरे साथ अभी तक हैं, लेकिन उस तरह से मेरी उनके साथ फ्रैंकनेस नहीं हो सकी। लेकिन कॉलेज की लाइफ में जाती मुझे अपनी बहुत प्यारी प्यारी सी 3 दोस्तें मिली। दोस्ती का असल मतलब तो उन्होंने मुझे समझाया। वो दरख्तों पे दोस्तों के आपस में नाम लिखने, फील्ड ट्रिप्स पे जाना, वाटर फाइट करना, कोई क्लास की टीचर पसंद ना हो तो टुल्ला मार के कैंटीन के गंदे गंदे खाने खाना वो घरों में इकट्ठे होकर दूसरी क्लासेस के वेलफेयर के डांस की तैयारियां करना हो, या चहकना, हंसना, बोलना, आपस में बहुत सारी सोचों को एक्सचेंज करना, ये सोचे बगैर कि कहीं यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। अगर कोई ऐसा करता है ना तो इसका मतलब कि वो आपका दोस्त है ही नहीं। दोस्त होते ही वही हैं जो आपके साथ सिंसियर हो और आपको पता हो कि आप उनसे हर तरह की बात कर सकते हैं। आप लोगों ने भी मुझे अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करनी है। अच्छा जी, तो फिर हुआ क्या कि किसी की शादी हो गई, किसी की मंगनी हो गई, तो कोई पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, कोई जद्दा शिफ्ट हो गया। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ गया, ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई। लेकिन जब ये पता चले कि आपकी एक दोस्त की शादी हुई है और वो आपके ही शहर में शादी होकर आई है तो कितनी खुशी की बात है। बीच में हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला हम लोगों ने इधर उधर से अपने कांटेक्ट्स बनाए और एक दूसरे को ढूंढा और मिले, और तब से सिलसिला जारी है, आज तक कायम दायम है। पहाड़ों के अंदर होता है बेटा लावा। क्या? पहाड़ों के अंदर लावा होता है। पहाड़ नहीं होते, माउंटेन्स, उनके अंदर होता है लावा। उसके अंदर एक होता है वोल्केनो। वोल्केनो जी, वोल्केनो। उसके अंदर वो लावा। डायनासोर्स लिव करते हैं वोल्केनो के पास। ये तो आलमिया ने अपने पास रखा है। यप मंगोई, यप ये इन्होंने उनको मारा है क्योंकि अब मैं होती तो यूएसए में हूँ और वो पाकिस्तान में है, लेकिन सोच का क्या है, दिल से तो पास ही है। जब राब्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसान सोचता है कि उस वक़्त इंसान को कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जब वापस राब्ता बहाल हो जाता है आपके किसी दोस्त के साथ, पुराने दोस्त के साथ जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हों कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको ऐसा लगता है कि वापस आपकी ज़िंदगी में रौनक आ गई है। उसका नाम है फरा बाबर दूसरी दोस्त से मैं अभी यहाँ पर यूएसए में ही 3 साल पहले मिली हूँ, और कितने साल बाद, 12 साल बाद मैंने उसकी शक्ल देखी। और आप यकीन करें कि हम लोग इस तरह से मिले हैं कि बिल्कुल जैसे अभी पिछले महीने मिले थे और फिर हम दोबारा मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें, गपशप, उसके मियाँ मेरे मियाँ, दोस्ती। तो उसका नाम है मरियम और तीसरी दोस्त मेरी कॉलेज की पक्की वाली सहेली जो मेरी शादी के बाद कहीं गुम हो गई थी, और इन दोनों की वजह से वो मुझे मिल गई फिर से। और दोस्ती का रिश्ता जो है वो बहुत नायाब है, इसे संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आधी रात को भी अगर मैं मैसेज करूँ ना, उनके लिए मैं हाज़िर और मेरे लिए वो हाज़िर। आप लोगों ने मुझे अपनी अपनी पक्की सहेली का नाम बताना है, और आज मेरा शाउट आउट भी मेरी 2 सहेलियों को जो है मरियम MZ मोआ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट, और फरा बाबर जो बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को फ्यूचर में टिप्स बताएंगी। तो आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, और ये आपको यूट्यूब पे वापस दोस्त भी ज़रूर बनाएंगे। और अब फिर हम लोग वहीं स्टोर में आ गए हैं
तो इंशाल्लाह मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि एंट्रेंस पे उन्होंने हमें मास्क और ग्लव्स दिए। बच्चों के लिए उन्होंने वही जो डॉक्टर्स विज़िट पे होते हैं ग्लव्स मास्क वो थे, और ग्लव्स भी उन्होंने हम सबको एज अ कॉम्प्लीमेंट दिए, ताकि अगर कोई भूल भी जाए तो एटलीस्ट उनकी तरफ से ये हो कि हमारी सेफ़्टी है। और जितनी कोशिश हो सकेगी मैं ग्रॉसरी दिखाने की कोशिश करूँगी स्टोर में आपको, क्योंकि सबको पता ही है कि जब हम लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं तो दिमाग कितनी जगह लगा होता है कि मैं ये ना भूल जाऊँ, ये ना भूल जाऊँ। जी मेरी जान, यूँ गंदी हरकतें नहीं करो। ये मैं वॉइस ओवर करते हुए अपने पुत्र के साथ लगी हुई। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड मेरा बेटे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ओके, आई लव यू। चला गया। तो बच्चों को रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उनको निगलेक्ट करेंगे तो फिर मेरा ये यूट्यूब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पता चलता है कि भाई कितनी मतलब वेली माँ है कि बच्चे तो देखने आते नहीं, उसको तो हमें क्या बताने आई है ये। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना टॉपिक्स रखूँगी छोटे छोटे, जिस तरह आज दोस्ती की टॉपिक पे बात हुई, और फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि बच्चों की जो है वो बॉटअप पे इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी जल्दी आएगा, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। और आप यकीन करें मैं सारी अपने जो व्लॉग्स बनाती हूँ उन पर पहले मैं वर्किंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, व्लॉग्स डालती हूँ। 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए व्लॉग्स की एडिटिंग करने में, और फिर घंटा लग जाता है कम से कम व्लॉग को अपलोड करने में, आधा घंटा तो वो वैसे ही लग जाता है। और उसके बाद जो सारे टैग्स वगैरह डालने होते हैं वो डालते डालते घंटा। चलें जी, बात करते हैं जो टाइटल में है क्लिकबेट्स। क्लिकबेट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्लिकबेट्स क्या होती हैं। क्लिकबेट तरह का एक टॉपिक होता है कि जो लोगों को इंटरेस्ट लाए। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जो हमारी देसी आवाम है या जो दुनिया का कोई भी शख्स है वो एक चटपटी बात को ही क्यों क्लिक करेगा, अगर उसको लगेगा कि हाँ भी इसके बारे में, इस व्लॉग में इस बंदे के बारे में कोई बात हुई हुई है, इस व्लॉग में इस बंदे ने किसी के बारे में कोई बात की है या कोई चटपटी बात की है, तो हम लोग सिर्फ उसी व्लॉग को इतने शौक़ से इंटरेस्टिंगली क्यों देखते हैं। जिस तरह कि मेरा नानू का व्लॉग वाला जो व्लॉग था उसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2-3 दिन में ही 300 व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसमें एक दिन में 300 व्यूज़ आ गए। क्यों भाई? क्योंकि मैंने क्लिकबेट लिखा था कि नानो कौन है, और टाइटल में मैंने लिखा था कि नानो ने किसके बारे में कहा, फूड फ्यूजन के विलेज फूड सीक्रेट्स। तो आप लोगों ने क्लिक किया देखने के लिए कि यार नानो ने किसके बारे में इन दोनों में से बात की, जबकि वो बात ही किसी और बंदे के बारे में थी। ते भैनों ते भरावो छड़ दो क्लिकबेट नूं। क्लिकबेट के अलावा भी बड़ी बड़ी दुनिया मेहनत कर रही है। मेरी एक दोस्त है इरज खुर्शीद, इतनी ज़बरदस्त उस बंदी की एडिटिंग होती है। ये उसका पेज है ये, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। इतनी ज़बरदस्त उस बंदी की एडिटिंग है, इतनी ज़बरदस्त वो उसके व्लॉग्स होते हैं ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता इस तरह के लोगों को कि जो इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं एडिटिंग पे, बनिस्बत उनके कि जिन्होंने आके 2-3 चटपटी बातें कर दी, 2-3 इधर उधर की बातें कर दी, किसी के बारे में बात कर दी, या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जी कि कोरोना हो गया। अब बंदे जाके पता चलता है जी ख़ानदान में वो दूर प्रदेश के मामू के चचा के ताए को कोरोना हुआ है जी, उनकी फैमिली को कोरोना हुआ है। तो छोड़ दें इस तरह की चीज़ों को, थोड़ा सा हम जैसे लोगों का भी ख्याल कर लें जो बड़ी मेहनत करते हैं। हमारे व्लॉग्स प्यार से देख लिया करें, छोड़ दें क्लिकबेट्स को और पक्के वाले दोस्त बना करें, ठीक है ना। इस तरह से जब एक बंदा देखते हैं ना कि आप उनके पेज पे बार बार आ रहे हैं, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि हम आपके पेज पे जाके देखें कि ऐसा क्या है इस बंदी में और हम लोग आपको प्रमोट करें। मैं तो प्रमोट करने वाली पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स वाली बंदी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं रिकग्नाइज़ करूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों का काम अच्छा है तो आप लोग मेरे पेज पे आते रहें, कमेंट्स करते रहें, और फिर जो कॉमनली कमेंट्स करते हैं उनका मैं नाम ज़रूर लेती हूँ। आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करनी है, और मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आप राउंड बटन से कर सकते हैं, और ये मेरी दूसरी वीडियोज़ देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।